तो आज अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास थ्योरम 9.2 से। तो बुक निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो। थ्योरम 9.2 क्या लिखा है इसके अंदर? टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल है सेम बेस पे, ठीक है, और क्या बोला है? सेम पैरेलल पे। तो ये बोल रहा है उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये अपन को प्रूव करना है और ये थ्योरम बहुत काम की अपने इंपॉर्टेंट भी है। शुरू करें, आ जाओ यार। थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.2। दो ट्राइंगल है क्या? बड़ा ट्राइंगल बना दे अपन। एक ट्राइंगल तो ये है, एक और ट्राइंगल है। नाम रख दिया इसका ए बी सी और एक रखते थे पी बी सी। दो ट्राइंगल है, दोनों किसके ऊपर है? इसके ऊपर है सेम बेस और सेम पैरेलल है क्या? इसको मिला देते हैं अपन। ये सेम पैरेलल है ए पी और ये। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है? गिवन लिखने का होता है। लिख दो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी between same parallels BC and AP, इन दोनों के बीच में है। तो क्या प्रूव करना अपन को? इक्वल इन एरिया। इनका एरिया इक्वल है, ये प्रूव करना है। टीपीटी देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी सी। ए बी सी और पी बी सी अपन ने पैरेललोग्राम की थ्योरम पढ़ रखी है, पढ़ी हुई है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। पर यहाँ पे पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो क्या करें? कंस्ट्रक्शन करते हैं। या देखो करते हैं अपन, बहुत इजी है ये जो लाइन है ना अपने पास ए पी, ये ए बी, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं अपन यहाँ से। ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ से सी से, ठीक है। क्या आएगी लाइन? है कैसे? ये ऐसे। और इसको करते हैं अपन एक्सटेंड, इसको करते हैं एक्सटेंड करते हैं अपन। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये मान लेते हैं पॉइंट है डी। पता पड़ा क्या मैंने? इजी है। इसके पैरेलल एक लाइन खींची मैंने यहाँ से, ये पॉइंट आ गया। एक और काम करते हैं अपन, क्या देखना, ये जो लाइन है ये वाली बी से पी, इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से मैं। बी पी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ से, खींच दो। क्या आएगा देखो, ये कोई पॉइंट आ गया Q। तो ये है कंस्ट्रक्शन अपना। लिख दे कंस्ट्रक्शन अपन। देखो इधर कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ रे CD पैरेलल टू AB। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। या शॉर्ट में लिखता है इसको मैं, ड्रॉ, शॉर्ट में कर रहा हूँ। ड्रॉ CD पैरेलल BA एंड ये कौन है? CQ पैरेलल BP एंड CQ पैरेलल BP। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? ये C से D BA के पैरेलल और C से Q BP के पैरेलल, CQ पैरेलल BP। अब करते हैं अपन प्रूफ। अब यहाँ देखना, ये इसको देखो ABCD को, ABCD ये कौन बना अपने पास? क्या पैरेललोग्राम बना? ये ABCD चेक करो। ये तो इसके पैरेलल है, पहले से है सेम पैरेलल। और ये अपन ने पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन से। तो ABCD ये कौन बन गया अपने पास? पैरेललोग्राम बन गया। लिख देते हैं अपन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, BA पैरेलल CD। कहाँ से आया? BA पैरेलल CD कहाँ से आया? ये कंस्ट्रक्शन से आए, कंस्ट्रक्शन। एक ये BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD ये कहाँ से आया? क्योंकि BC AP के पैरेलल है। देखो BC एंड AP कौन है? पैरेलल है और उसी का पार्ट है वो। तो क्या लिखेंगे? गिवन BC पैरेलल AP। दोनों पेयर कैसे है? पैरेलल है। तो क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। तो क्या लिखेंगे? सो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया अपने पास पैरेललोग्राम।
हो गया। सेम टू सेम सिमिलरली एक और आएगा पैरेललोग्राम, कौन सा आएगा देखना यहाँ पे। एक तो है पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू है, ये बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा, क्लियर है। उससे पहले एक लाइन लिखता हूँ मैं इसके अंदर, इसकी एक लाइन लिखता हूँ मैं। ये भी सी डी पैरेललोग्राम है और ये कौन है, ए बी सी डी का डायगोनल है क्या, ए सी, ए सी कौन है, डायगोनल है। ये एक पैरेललोग्राम है और ए सी डायगोनल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, पढ़ा ना अपन को। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट। लिखिए इसको अपन, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, पार्टा जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two triangles of equal areas। डायगोनल क्या कर रहा है, डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरियाज। तो मैं इसको ऐसे लिख देना, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको ऐसे लिखो, पूरे का आप लिख दो, पूरे का पूरा कौन है, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी बाई टू। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इस डायगोनल की वजह से देखना, एक तो ए बी सी और एक है ए सी डी, दोनों इक्वल आएंगे, ए बी सी और ए सी डी इक्वल आएंगे। तो ऐसे लिखो, ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी। दो पार्ट है, एक पार्ट कितना होगा, ए बी सी डी का 1/2 होगा, ठीक है। अब लगा रहे सिमिलरली, अब अपने दोस्त को यूज करते हैं सिमिलरली। ये कौन बनेगा, पी बी सी क्यू, ये कौन बनेगा, बन जाएगा पैरेललोग्राम, पी बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। लिख देता मैं सिमिलरली, या पूरा लिखूं मैं, पूरा लिख देते, पूरा लिख लो। इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू, ये लिख रहा बी पी पैरेलल सी क्यू। कहाँ से आया, ये रहा बी पी पैरेलल सी क्यू, बी पी पैरेलल सी क्यू। इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और एक ये बी सी पैरेलल पी क्यू, बी सी पैरेलल पी क्यू, ये लाइन दिख रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, कट तो नहीं ना कहीं पे। बी सी पैरेलल पी क्यू पूरा आ रहा है, गुड, बी सी पैरेलल पी क्यू। रीजन क्या है, गिवन बी सी ए पी के पैरेलल है, बी सी पैरेलल ए पी, क्योंकि बी सी ए पी के पैरेलल है और उसी को अपन ने एक्सटेंड किया आगे तक, ए बी को ए पी को ही एक्सटेंड कर रखा है, तो ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्या लिखते हैं अपन, सो बी कौन है, पी बी सी क्यू, सो पी बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है तो वो सेम चीज यहाँ पे ये डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट। तो देखना यहाँ पे कौन सा डायगोनल है, ये पी से सी डायगोनल है, तो पी बी सी का एरिया क्या होगा, पूरे का 1/2 होगा। पी सी इज डायगोनल, पी सी इज डायगोनल, सो एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी सी क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। ये लाइन वापस तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, सेम टू सेम ये लाइन वापस, पी बी सी कितना हो गया, 1/2 ऑफ पी बी सी क्यू। पर आंसर अभी आया नहीं अपने, थोड़ा और काम करना, देखना मैं कुछ बोलता सुनना। ए बी सी डी देखिए तुम्हें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक तो ये, एक और पी बी सी क्यू, ठीक है, पी बी सी क्यू, दोनों किसके ऊपर है, इसके ऊपर ही है, सेम बेस पे और सेम पैरेलल पे, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आएगा। लिख दिया अपन यहाँ पे, सिंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम पी बी सी क्यू, ए बी सी डी एंड पी बी सी क्यू आर ऑन सेम बेस, कौन सा है वो, बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन सा है, बी सी और ए क्यू, बी सी एंड ए क्यू।
सो इनका एरिया क्या आने वाला है, इक्वल आएगा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आ जाएगा, लिख देते अपन। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी सी क्यू। यहाँ तक ठीक है। और एक लाइन लिखनी है, अब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 एक नंबर है, ठीक है, या ऐसे कर दो इसको 2, क्या आएगा देखो, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बाई 2, इधर क्या आएगा, एरिया ऑफ पी बी सी क्यू बाई 2। अब इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है पहले से, इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 में देखो कितनी है, ए बी सी डी बाई 2 कौन है, ए बी सी, लिख दो फ्रॉम 1 and 2 यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। ए बी सी डी बाई 2 कौन है, ए बी सी, लिख दो, तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ये पी बी सी क्यू बाई 2 कौन है, पी बी सी क्यू बाई 2 कौन है, पी बी सी, लिख दो। क्या ये रहना तुम्हें, यही तो प्रूव करना अपन को कि ए बी सी इज इक्वल टू पी बी सी। देख ले यहाँ पे, देखो देखो देखो, ए बी सी इज इक्वल टू पी बी सी। तो ये हो गया आपने सिस्टमेटिक तरीके से एकदम पूरा परफेक्ट आंसर। क्लियर है, तो तुम पूरा समझते हुए लिखो। अब थ्योरम 9.3 प्रूव करते हैं अपन। 9.3 में क्या लिखा है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल। ये कह रहा है 2 ट्राइंगल का बेस सेम है, एरिया भी सेम है, तो ये कह रहा है कि लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, तो सेम पैरेलल होगा। चलो ट्राई करते हैं अपन, अगर प्रूव हो गया ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, अपन तो कोशिश करते हैं अपन। अगर ये प्रूव हो गया, 2 ट्राइंगल है गए, चलो ट्राइंगल बनाते पहले तो अपन। एक तो ये रहा, एक और बनाते हैं, ये तो ट्राइंगल है, नाम रखें इसका ए बी सी और ये है डी बी सी। चलो गिवन लिखते हैं अपन, गिवन 2 ट्राइंगल्स, या फिर डायरेक्ट लिखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस। दोनों का बेस सेम है, कौन सा बेस है यहाँ पे, सेम बेस बी सी। और ये बोला है अपन ने एरिया भी इक्वल है क्या, तो लिखे यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है अपने पास में, एरिया ऑफ डी बी सी। तो सेम बेस और सेम एरिया, तो प्रूव करना है कि वो क्या है, सेम पैरेलल पे है। क्या प्रूव करना अपन को, कि ये सेम पैरेलल पे है। लिखे थे अपन टीपीटी सेम पैरेलल पे, तो पैरेलल तो है नहीं यहाँ पे, तो पहले इसको मिलाना पड़ेगा तुम्हें, ये पहले मिलाना पड़ेगा, तो इसको गिवन में ही लिखो क्योंकि टीपीटी में आ रहा पहले से। तो ज्वाइन कर देते अपन, ज्वाइन ए टू ज्वाइन कर दिया अपन ने। अब लिखो टीपीटी तुम यहाँ पे, टाइम प्रूव दैट। अब ये इसके पैरेलल तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो थोड़ा सा करते अपन कंस्ट्रक्शन, क्या करते पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है अपने पास एरिया आ रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है, या फिर 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखो बेस तो है लेकिन एल्टीट्यूड नहीं है, तो यहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर अपन, क्योंकि एरिया दे रखा है इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा काम। तो इसको मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, नाम क्या रखे इसका, एम रख देते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, इसको क्या रखते हैं अपन एन। तो ये क्या कंस्ट्रक्शन बनना है, क्योंकि एरिया इक्वल था। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बोलो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एम किसके ऊपर है, ये बी सी पे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, और डी एन ये भी किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर है, एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी।
ओके, ए एम डी एन दोनों बी सी के ऊपर है। चलो प्रूव करते हैं अपन, प्रूव करेंगे, यहीं पे कर देते हैं। अपन को प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, ये अपना काम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ देखना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही लाइन पे ऊपर है क्या? अगर एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर है, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। भाई तुम कोई बना के देख लो, कैसे बनाओ। ये लाइन है, इस पे ड्रॉ किया मेरे परपेंडिकुलर दोनों, दो 90 डिग्री पे, लाइन कैसी आएगी? पैरेलल ही आएगी हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। इसी को लिखता हूं मैं, तो ए एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम बेस, एल्टीट्यूड ए एम या फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे, ऑन सेम लाइन बी सी, सेम लाइन बी सी, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्लियर है? एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर है, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, दैट इज ए एम पैरेलल डी एन, ठीक है। नंबर 1 दे रहा हूं मैं इसको, ए एम डी एन के पैरेलल है। अब इसको यूज कर, ट्राइंगल का लिया, एरिया लिखा हुआ देखना, इसको यूज कर रहा हूं मैं, सेंस, सेंस ये देखना, ए बी सी डी बी सी के इक्वल है, लिखते हैं अपन, सिंस एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी। कहाँ से आया ये? गिवन है पहले से, क्वेश्चन ने बोल रखा। तो ए बी सी का निकालना मुझे एरिया, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, लगा देते हैं अपन यहाँ पे। तो 1/2, ए बी सी का बेस कौन है? ए बी सी का बेस तो है बी सी, बेस तो है बी सी, और हाइट, हाइट का मतलब एल्टीट्यूड कौन है? ए एम, कौन है? ए एम। और डी बी सी का एरिया, वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, डी बी सी, बी सी यार नीचे भी बेस बी सी है, हाइट कौन सी है? डी एन, तो 1/2 बी सी इंटू डी एन। कुछ कटने खुशबू आ रही है क्या? बताओ मुझे यहाँ पे। अरे खुशबू उसमें कटने खुशबू आ रही होगी, देखना 1/2 गया, बी सी गया, गया, तो क्या बचा फिर आंसर में? ए एम इज इक्वल टू डी एन। इन दोनों को ध्यान से देखो, ए एम डी एन के पैरेलल है और ए एम डी एन के इक्वल भी है। ये इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल आ गया। बस हो गया खत्म, इतना सा था। लिखते हैं अपन, इन क्वाड्रिलेटरल ए एम एन डी, ए एम एन डी, वन पेयर ऑफ opposite side, one pair of opposite side is equal, कौन सी है लिख दी ब्रैकेट में मैंने, is equal and parallel, इक्वल भी हो पैरेलल भी है, क्या लिखो ब्रैकेट में मैं, so equal and parallel, so it is a पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है तो क्या आने वाला? देयरफॉर ऐसे लिखो, ए डी पैरेलल एम एन, ए डी पैरेलल एम एन, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ए डी पैरेलल एम एन, और ए डी पैरेलल एम एन है, एम एन को एक्सटेंड किया मैंने, देखो खींच के, क्या बी सी आ गया क्या? बस हो गया, ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि एम एन का पार्ट है। देखो एम एन का इसका पार्ट है, बी सी का पार्ट है। अब ये इसके पैरेलल है तो पूरे के भी तो पैरेलल है, इस पूरे के भी पैरेलल है, तो ए डी पैरेलल बी सी। तो अपन ने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया। कैसे किया? एक साइड पैरेलल लाई और इक्वल भी लेके आ गए, तो उससे अपना हो गया ये सेम बेस सेम एरिया था, तो क्या होगा? सेम पैरेलल भी आएगा। ये अपनी जरूरत पड़ेगी थ्योरम, ये एक्सरसाइज 9.3 में काम आएगा ये, तो ये तुम नोट करो इसको तुम।
अब एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि ये बार बार काम आएगा अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए अपन इसको पहले प्रूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो अपन को। तो एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है, सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये कह रहा है ट्राइंगल की कोई मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई करते हैं अपन। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एक ट्राइंगल है क्या, तो ट्राइंगल बना देते पहले अपन। ये रहा ट्राइंगल अपने पास में, नाम रखें इसका ABC। तो ये जो ट्राइंगल है उसकी जो मीडियन वो क्या कर रही है, ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मीडियन की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये है कि जिस भी साइड पे जाती है उसको बाइसेक्ट करती है, और दूसरा एरिया इक्वल आता है, वो अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते बनाते हैं, मीडियन बनाते हैं अपन। ये मान लेते हैं ये मीडियन है अपनी, क्या नाम रखते हैं, नाम AD। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये AD कौन है, मीडियन है। AD इज मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि जो भी साइड है, जिस साइड पे जाने वाली है उसको बाइसेक्ट करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका मतलब B से D DCG के इक्वल है, दैट इज BD इज इक्वल टू DC। मीडियन का मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखना इसको। तुम मीडियन है इसका मतलब ये इसके इक्वल आएगा, पहली चीज तो ये। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है, TPT, कि ये जो एरिया बनने वाला लेफ्ट में और राइट में, 2 ट्राइंगल बने, एक लेफ्ट एक राइट, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। ये प्रूव करना कि एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, लेफ्ट राइट दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू 8, वो लगाते हैं अपन। तो थोड़ा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपन को, क्योंकि हाइट नहीं है अपने पास में। तो हाइट के लिए क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम रखते हैं इसका अपन M, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट के लिए AM चाहिए मुझे। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC। AM BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं अपन प्रूफ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखना क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकाल दो, ठीक है, अलग अलग। अगर वो इक्वल आ गया तो हो गया काम अपने। चलो वही करते हैं अपन। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होगा, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये तो फॉर्मूला, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 तो 1/2 ऐसे कैसे, बेस कितना है ABD के लिए, ABD नीचे वाली साइड कौन सी आ रही है, इतना ही आ रहा है BD तक, तो BD। एल्टीट्यूड कौन है, एल्टीट्यूड AM। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते इसको अपन, इक्वेशन नंबर 1। बेस देखना, ट्राइंगल कौन सा, ABD का, तो ABD इतना ही है, तो इतने लेना बेस अपन को, BD हाइट ही है। अब एक और ट्राइंगल कौन सा अपने पास है, देखो ACD, इसका निकालते फॉर्मूला अपन। एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ACD, ये है ACD, इधर से ACD इतना ही आ रहा, नीचे साइड कौन सी है देखना, ACD इतनी आ रही है। तो DC लिखोगे CD लिखो, एक ही बात है, इनटू इस साइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है, DC के परपेंडिकुलर कोई नहीं है, तो इसको एक्सटेंड किया, यही है परपेंडिकुलर, तो AM। साइड तो इतनी ही थी, परपेंडिकुलर ये। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो लाइन है आपकी वो तो इसके ऊपर आ ही नहीं रही है, कि सर जो लाइन है ये AM वो ट्राइंगल में तो आ ही नहीं रही है, तो कैसे लिखा आपने, हाइट ट्राइंगल के ऊपर हो या नहीं हो मैटर नहीं कर रहा। क्या देखना, तुम्हारे कंफ्यूजन बताता हूँ मैं तुम्हें, ये देखना तुम्हारा प्रॉब्लम बताता हूँ मैं तुम्हें। एक ट्राइंगल है ABC, ये भी है ABC, ये भी है ABC, इसके अंदर ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, M। इसका मुझे एरिया निकालना है। एक बार समझ लो ये कंसेप्ट, काम आएगा तुम्हारे लिए। ये लाइन बीच में आ रही है, इसके कहीं भी आ रही हो बीच में, एरिया क्या होगा 1/2, बेस कौन है BC, हाइट कौन सी है ये AM। ये आ गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये बेस और ये हाइट 1/2 बेस इंटू 8। इसके लिए करते हैं अपन 90 डिग्री, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल था, ये राइट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 वाला।
तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इक्वल लगा देता हूँ मैं, 1/2 बेस कौन सा है, BC, हाइट अपने पास अब कौन सी है, AB। अपने 90 डिग्री से मतलब होता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्या देखते हैं, 1/2 बेस कौन सा है यहाँ पे, BC, हाइट नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें, नहीं है तो इसको एक्सटेंड करो, कहीं पे भी लेफ्ट में राइट में एक्सटेंड करो, यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, मान लिया AM है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, AM। ये होता है, ऐसे करते हैं, समझ में आया। साइड उतनी ही आएगी BC जितना ट्राइंगल के अंदर है, लेकिन एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर से ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है। वापस सुनना मेरी बात, ये जो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, हाइट लिखने का फॉर्मूला, हाइट है एल्टीट्यूड, वो ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के वही कॉर्नर पे भी हो, या ट्राइंगल के बीच में हो, तीनों केस में हो सकता है। क्या दिमाग में, वही मैं लगाया यहाँ पे। तो 1/2 DC इंटू AM, DC इंटू AM, DC तो ये रहा मेरे पास में, AM ये रहा, क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर है लेकिन है वो का वही। ये मिटाऊं मैं, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसको अपन, 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं अपन, कुछ आंसर मिलेगा अपन को। या एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, ये देखना 1/2 तो ऐसे कैसे, DC ऐसे कैसे। मुझे AM की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, नहीं पता यार, ओके ओके, एक और काम मिल गया अपन को। इसकी वैल्यू पता है मुझे, DC की वैल्यू पता है मुझे। पहले से देखना, गिवन में देखो इधर, ये वाला देखना, DC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, तो DC रहे तो BD में यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं किसी को। या साइड में लिखे ना, सिंस DC इज इक्वल टू BD गिवन है, क्योंकि मीडियन थी वो, तो अपने आंसर आ गया। ध्यान से देख लो, आंसर मिल गया तुम्हें, ACD। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ध्यान से देखना, कंपेयर करते हैं अपन। तो 2 के राइट में 1/2 है, 1/2 है, BD है, AM है, इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा। जब राइट साइड की पूरी वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में तो ABD, तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, क्योंकि राइट वाली वैल्यू पूरी लेफ्ट इसके इक्वल है, राइट सेम है, इक्वल भी है, तो लेफ्ट वाला भी सेम आएगा। तो ये आ गया अपने आंसर। तो ये तुम्हें याद भी रखना है, जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या देखना तुम्हें कि जो मीडियन होती है वो 2 काम करती है हमेशा। पहला काम तो कौन सा है, इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, साइड को बाइसेक्ट कर दिया। दूसरा काम क्या है, जो 2 ट्राइंगल बनने वाले हैं उन दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। एरिया दोनों का क्या आता है, इक्वल आता है। हो गया ये एग्जाम्पल 3। कल अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।